सहारनपुर हिंसा से जुड़ी है। अब तक 71 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद सहारनपुर में हिंसा हुई थी। आपको बता दें, उपद्रवियों के मोबाइल फोन की जांच जो है वो यहां पर की जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह की पोस्ट की जाती थी, किस तरह के लोगों को फॉलो किया जाता था। ये सारी जानकारियां जो है देखिए वो फिलहाल खंगाली जा रही है। अब तक 71 आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसके बाद गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। तो कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। जाहिर सी बात है कॉल डिटेल से बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या पता किसी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए एक से दूसरे को तार जुड़ते हुए नजर आए, कॉल डिटेल्स का पता चले आखिर इस हिंसा को बरपाने से पहले कहां किस किस को कॉल किया गया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसा के बाद शक जताया जा रहा है कि भीड़ भड़की नहीं बल्कि उसे भड़काया गया है। बिल्कुल एक खास तरह की पोशाक पहने लोग भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। इस रिपोर्ट में आपको सहारनपुर की पूरी साजिश को समझाते हैं। देखो सारी दुकान तोड़ दी। सहारनपुर की जामा मस्जिद का मुख्य दरवाजा खुला तो अचानक सड़क पर नारेबाजी करते हजारों की भीड़ आ धमकी। अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान क्या हुआ इसकी तो पक्की खबर नहीं है, लेकिन जो भीड़ बाहर निकल रही थी उसके हाव भाव उग्र थे। भीड़ कुछ भी करने पर आमादा थी। कानून का डर तो रत्ती भर न था। ऐसा लग रहा था सब कुछ सुनियोजित है। भीड़ को कब, कैसे और क्या करना है सब पढ़ाया गया था। भीड़ की शक्ल में उतरे मोहरे बस साजिश को जमीन पर उतार रहे थे। बस इनको, मेरे को तो ऐसा लगता है इनको कोई संदेशा आया। जब ये गए हैं श्री राम चौक पर, इन्होंने यहाँ पर बहुत देर हंगामा किया। उसके बाद एक अचानक से इन्होंने एकदम से माहौल बना दिया कि यहाँ पर इन बाजार को टारगेट करना शुरू कर दो। बस अब किसी संदेश के इंतजार में थे ये लोग। चश्मदीदों का दावा है कि जुलूस में खास पोशाक पहने लोग कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे थे। कह लीजिए काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहने लोग भीड़ को हाँक रहे थे। जुलूस में ऐसे कई चेहरे थे जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। जितना यहाँ पर एक तबका था जो हरा झंडा लिए हुए था, सबने नशा किया हुआ था। उन्हें पता ही नहीं था वो किस अवस्था में है, वो क्या कर रहे हैं। कौन लोग थे? मतलब क्या आम तौर पे तो शायद बाजारों में वो लोग नजर नहीं आते? सर आम तौर पे ऐसे लोग कहाँ नजर आते हैं। ये बुलाए गए थे, ये बुलाए गए थे। क्या 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 मतलब अगर वेशभूषा देखें तो बहुत से अलग अलग लोग थे। आसपास के शायद मदरसे के लोग भी थे जो काला कुर्ता नीली टोपी भी नजर आई। सर बहुत सारे थे, वो तो बहुत सारे लोग थे जो नीली टोपी में थे और काला कुर्ता पजामा में थे। इस तरह के लोग तो एक पूरा तबका था, पूरी टुकड़ी में आए हैं। 10 टुकड़ियां लगभग ऐसे गई है यहाँ से। यानी चश्मदीदों का दावा है कि जुलूस को कुछ खास चेहरे कंट्रोल कर रहे थे। ये इतना सुनियोजित था कि देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या हजारों में बदल गई। कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए सड़कों पर लोग उतरे हुए थे और ये वही सड़क है जहां सहारनपुर के लगातार हम वीडियोस भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत के कि उस सड़क पे एकदम से इतना बड़ा हुजूम आता है, इतना बड़ा जुलूस निकलता है। हजारों लोग इसी सड़क से निकल रहे हैं और इन्हीं बाजारों में लूटपाट भी हो रही है। 12 बजे का समय था, 10 जून दोपहर 12 बजे एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी चालू होती है यहाँ पर। यहाँ से आगे 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद है सहारनपुर की और वहीं से वो एक हुजूम 1:30 बजे नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से घंटाघर की तरफ यानी कि उस तरफ जाने की कोशिश करता है। सहारनपुर पुलिस को पता था कि जुमे की नमाज के बाद भीड़ निकलेगी, लिहाजा प्रशासन सतर्क था। लेकिन बवाल कंपनी की प्लानिंग देखिए। बड़ी चालाकी से साजिश के तार बुने गए। शांतिपूर्ण जुलूस के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया गया ताकि पुलिस कोई रोड़े न अटकाए। इसके बाद भीड़ इकट्ठा हुई और फिर क्या हुआ वो इस वीडियो में देखिए। सभी मार्केटों में घुस गया है, ये देखो सभी मार्केटों में घुस गया, भग्गी मच गई है। ये देखो तोड़फोड़ करते हुए, ये देखो वो देखो कवर उठा लिए उसके, ओए ये देखो दुकान के तोड़ रहे हैं। वो देखो सारा फोल्डिंग, सारी दुकान तोड़ दी।
सारी दुकानें तोड़ दी है, देखो सारा माल उठा रहे हैं, जबरन दुकानों के अंदर घुस रहे हैं। भीड़ ने दुकानों को लूट लिया, लोगों से बदसलूकी की गई, जिसके मन में जो आया वह उठाकर चलता बना। यानी धार्मिक विरोध के नाम पर खुली लूट हुई, लोगों को निशाना बनाया गया। वो देखो सारा फोल्डिंग, सारी दुकान तोड़ दी। वो देखो पकड़ लिया एक को नीचे। 25-26 साल से मेरी लगभग यहाँ पे दुकान है। मैंने इतने सालों में कभी इस तरह की भीड़ नहीं देखी। केवल हुड़दंगी टाइप की भीड़ थी। जब वो इधर से आए तो भी वो हल्ला करते गए, और जब उधर से आए तो मार्केट में घुसते उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और सुनियोजित था जिस तरीके से टाइम सेट किया गया। मेरा मानना यह है, सुनियोजित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित था। उनके हाथ में पत्थर, उनके हाथ में डंडे होना अचानक से तो आ नहीं सकते। जो दुकानदार तो डंडे दे नहीं रहा उनके हाथ में जाके, उनके पास अपने डंडे थे जिसका इस्तेमाल उन्होंने मार्केट में घुसते ही किया। गाड़ियों पे डंडे मारने, किसी का शीशा तोड़, किसी का हैंडल तोड़, गाड़ियां गिरा दी। जितना सामान कल लगा हुआ था उसमें से आज फिलहाल कुछ नहीं है। लगभग 15-20 हजार रुपए का माल था, सारा ले गए लूट के। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए एक साइड खड़ा हो गया, भागा मैं यहाँ से नहीं, लेकिन दुकान छोड़ के खड़ा हो गया, भाई जो तुम्हें ले जाना ले जाओ। हमारे पे डायरेक्ट ईंटें पत्थर बरसे हैं, डायरेक्ट हमें टारगेट किया गया। 3 दुकानें हमारी, आधा शटर खुला हुआ था। हमारे अंदर लेडीज स्टाफ है, भैया कैसे छोड़ करके घर चले जाएं। लेडीज स्टाफ अगर अंदर है आपकी दुकान में, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि महिलाएं हैं क्या है। वो तो सिर्फ लड़ने के इरादे से आए हुए हैं। सब लोग थे, बाहर के ही ज्यादा लगे, बाहर के बहुत लोग थे। गाँव देहात का आया हुआ बंदा था। पूरी प्री प्लानिंग थी, हर तरह की प्री प्लानिंग थी। यहाँ से यहाँ पर जिस तरह भी गए वापस आते उन्होंने पथराव के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये नहीं देखा सामने एक बंदा खड़ा है, तुम 50,000 की भीड़ हो, मारना शुरू कर दिया है। कुछ नहीं पता उनको। ऐसी भीड़ देखी तो है, पर मार्केट, मेन मार्केट में इस तरह का प्रदर्शन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। किस तरह का प्रदर्शन होगा या ये प्रदर्शन के अंदर लूट मार का कार्य चलेगा, ऐसा सोचा जिंदगी अपने 50 साल के कैरियर के अंदर। मेरी उम्र 70 साल है, 50 साल मुझे अपनी शॉप पर बैठे हो गए हैं। 50 साल में ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा भड़की, उसका पैटर्न शहर दर शहर एक ही था। सहारनपुर में भी वो खास बात देखी गई। बवाल में शामिल ज्यादातर की उम्र 18 से 25 साल के बीच थी। पुलिस को जो वीडियो मिल रहे हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं, यानी बच्चे और कम उम्र के नौजवानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जी नाबालिग भी थे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि जिन्होंने उन नाबालिग बच्चों को भी उकसाया था उनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी। सर वो कौन लोग कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, क्योंकि जुम्मे की नमाज तो हर शुक्रवार को हम देखते होती है, लेकिन इतनी भीड़ कभी जामा मस्जिद में नहीं हुई। सब चीजों के वीडियोस हैं, 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, आइडेंटिफाई होंगे। क्या आपस में भी कोई कनेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि टाइमिंग सबकी सेम थी। अगर हम कानपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश में कोई, क्या उस पहलू पे भी जांच होगी कि किस कहीं वो व्हाट्सएप मैसेजेस की इन्वेस्टिगेशंस तो सभी पहलुओं पे होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टा हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारे पास तमाम लोगों के मोबाइल से हमें वीडियोस मिल रहे हैं, हम उनमें से आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने सहारनपुर के गुनाहगारों की धरपकड़ तेज कर दी है। वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एक एक चेहरे की पहचान हो रही है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है, बड़े अफसर गश्त कर रहे हैं। सहारनपुर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी अपने गार्ड्स डाउन कर दें। हम अपने गार्ड्स प्रॉपर रखेंगे, हमारी फोर्स की पेट्रोलिंग प्रॉपर रहेगी, हमारे व्यापारी साथी हैं, हमारे साथ है सभी लोग, और बाजार पूरी तरह खुला है। खुले होने के बाद भी हम लोग इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग सादी वर्दी में भी यहाँ पे ड्यूटी पर रहें और प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी यहाँ पे ड्यूटी पर। पुलिस इस मामले में अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस काले कपड़ों और नीली टोपी में दिखने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। साजिश के एंगल को खंगाला जा रहा है। पुलिस हर तार को जोड़कर देख रही है। लक्ष्य एक है, शुक्रवार के गुनाहगार किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। वरुण भसीन, सहारनपुर, टाइम्स नाउ नव भारत। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्थरबाजी और हिंसा करने वाले बवाली कई हैं, लेकिन सीएम योगी की पुलिस के निशाने पर सभी उपद्रवी हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है मोहम्मद जावेद अहमद पंप, जो अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जावेद की पूरी कुंडली निकाल ली है, जिसे सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए।
जमकर पत्थरबाजी, जमकर हो हंगामा, सड़कों पर बवाल। तस्वीरें आपको याद ही होंगी, प्रयागराज का वो बवाल जिसने यूपी प्रशासन के नाक में दम कर दिया। जुम्मे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पत्थर की चपेट में आकर डीएम सहित कई अधिकारी जख्मी हो गए। हालात इतने गंभीर हो गए कि एडीजी और कमिश्नर को भीड़ में घुसकर मोर्चा संभालना पड़ा। इस बार बवालियों ने बच्चों का भी इस्तेमाल किया। इस बार ऐसे बच्चे इस पत्थरबाजी में शामिल थे जिन्हें पहली बार उपद्रवियों ने पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद इस बवाल पर तो काबू पा लिया और इस उपद्रव के मास्टरमाइंड का भी पता लगा लिया। गौर से देखिए इस चेहरे को, छोटे छोटे बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हल्की मुस्कान। नाम जावेद अहमद पंप, काम मुसलमानों को भड़काना, प्रयागराज का मास्टरमाइंड। जी हाँ, यही पहचान है इस शख्स की। प्रयागराज हिंसा के बाद यूपी पुलिस ने जब शिकंजा कसा तो जावेद अहमद पंप निशाने पर आ गया। पुलिस ने इसकी कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि इस हिंसा के पीछे सिर्फ जावेद अहमद ही नहीं बल्कि इसकी पत्नी और बेटी भी शामिल थी। पुलिस ने सबको हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। अब तक इससे हुई पूछताछ में पुलिस को क्या क्या जानकारी हाथ लगी, जरा सुनिए। जावेद पंप को हिरासत में लिया गया है और गहनता से उससे पूछताछ करके और लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। अभी पूछताछ चल रही है। आपने प्रयागराज और बाहरी का भी जिक्र किया, क्या जावेद बाहर से है या प्रयागराज का ही है? नहीं, ये व्यक्ति प्रयागराज का है, करेली क्षेत्र का निवासी है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है। इसके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। इसकी एक बेटी दिल्ली में पढ़ती है, जानकारी मिली है कि जेएनयू में पढ़ती है, वो भी इसी तरह के खुराफाती मामलों में लिप्त रहती है। ये पिता और पुत्री ये सब मिल करके पूरा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करते हैं और अपने बचाव में तरह तरह की तरकीबें ढूंढते हैं। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार का बयान सुना आपने, लेकिन अब भी आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है। जावेद अहमद पंप की पूरी कुंडली को विस्तार से जानिए। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड, जावेद के इशारे पर पत्थरबाजी, सीएए प्रदर्शन में नाम आया था, एनआरसी प्रदर्शन में शामिल था। जावेद अहमद की 2 बेटियां, छोटी बेटी आफरीन और बड़ी बेटी सारा। छोटी बेटी जेएनयू में पढ़ती है, बेटी इंटेलेक्चुअल राय देती है। जावेद अहमद पंप के बारे में पुलिस ने जैसे जैसे जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया, पुलिस के होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने बताया कि जावेद का पूरा परिवार मुसलमानों को भड़काने में जुटा है। पुलिस ने जावेद के फोन को खंगाला तो कई आपत्तिजनक जानकारी हासिल हुई, जिसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी जानकारी मिली जिसे उसकी जेएनयू में पढ़ने वाली बेटी ने बनाया था। इस ग्रुप को उसकी बेटी ने सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान बनाया था, जिसके तहत वो अपने पिता जावेद अहमद पंप को सरकार की खिलाफत के लिए रास्ते बताती थी। आपको बता दें कि प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद अहमद समेत 65 से ज्यादा लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 65 से ज्यादा लोगों पर नामजद और 4500 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए समेत 2 दर्जन से ज्यादा धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मनीष यादव, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की लिस्ट बन चुकी है, उन पर बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है। अटाला में हड़कंप मचा है। और देखिए, बुलडोजर एक्शन के लिए सर्वे की टीम भी वहां पर पहुंची थी। किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जांच तेजी से की जा रही है, दिखाते हैं आपको। प्रयागराज हिंसा के बाद एक और जहां आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी पूरी है। तहसीलदार की अगुवाई में लेखपाल की टीम आरोपियों की लिस्ट के साथ अटाला पहुंच चुकी है। एक एक घरों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है।
प्रयागराज जिला प्रशासन भी अटाला मामले में सक्रिय हो उठा है। सदर तहसील के लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ पर जो आरोपी हैं उनकी इमारतों का सर्वे करने के लिए ये सूची प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी जाएगी और अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी को लगता है कि ये इमारतें अवैध हैं तो इन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए इनके पास वो नक्शा है, देखिए नक्शा ये लोग लेकर पहुंचे हैं और इनके पास वो सूची है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी सूची है और इस नक्शे और सूची को लेकर उन घरों तक ये लोग पहुंचेंगे और वहां पर वो सर्वे करने के बाद वो सूची जिला प्रशासन के मार्फत प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। आप सारे लोग लेखपाल हैं? हाँ, सभी लोग लेखपाल। तो कितने गिरफ्तार लोगों की सूची आपको दी गई है? लगभग सूची हम लोग उपलब्ध नहीं है और सूची अभी हम लोग जांच कर लेंगे तब फिर उसके बाद की बता पाएंगे। 17 लोगों की है। अच्छा, इस एरिया में 37 लोगों की टोटल 37 है, लेकिन इस पार्ट की 17 लोग। अच्छा, आपके पास जो जिम्मेदारी है वो ये पार्ट है। 17 ये सूची सौंपी गई है और ये लोग सूची के हिसाब से वो इमारतों की लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करने के बाद जो है यहाँ पर एक पूरा जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और रिपोर्ट सौंपकर अगर ये इमारतें अवैध हैं, अगर लगता है कि ये इमारतें अवैध हैं तो उसके बाद शासन प्रशासन अपनी कार्रवाई इस मामले में करेगा। तो एक सूची ये जिला प्रशासन ने इन सभी लेखपाल को उपलब्ध कराई है। पूरे अटाला क्षेत्र में कई जो लेखपाल हैं वो इस काम में लगाए गए हैं। तो ये पूरा सर्वे जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है और लॉ एंड ऑर्डर अपना काम कर रहा है। जिला प्रशासन भी एक्टिव होकर ऐसी अवैध इमारतों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दरअसल आज ही जिले के एसएसपी ने साफ कह दिया था कि आरोपियों की प्रॉपर्टी पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध निर्माण है तो वहां बेधड़क बुलडोजर एक्शन होगा। बहुत ही मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार। पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस पे वर्क कर रही, होमवर्क किया जा रहा है। क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। अवैध तरीके का निर्माण है तो इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और दिन दहाड़े उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कोई भी इसमें अड़चन बनेगा तो उसको भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन के इस एक्शन से अटाला में हड़कंप है। कल जिन सड़कों पर पत्थर बरस रहे थे आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। एक्शन से लोगों में इस कदर डर है कि वो अपने घरों और दुकानों में ताला लगाकर चुपचाप निकल रहे हैं। हम लोग अटाला इलाके में मौजूद हैं जहां से बलवाई कल पूरा इकट्ठा होकर जिन्होंने अटाला की सड़कों पर उपद्रव मचाया था। देखिए लेकिन यहां से लोगों का पलायन हो रहा है। जो यहां आसपास के लोग हैं वो अपने घरों से जा रहे हैं। देखिए बैग ले लेके यहां से लोग पहुंच रहे हैं। जो आसपास के मकान हैं उन पे ताला भी आपको लटका हुआ दिखाई देगा। देखिए ये पूरी जो लाइन है इसमें हर जगह ताले लगे हुए हैं। मतलब यहाँ के जो लोग थे वो घर छोड़कर चले गए हैं। हो सकता है पुलिस का डर हो, जो कार्रवाई लगातार चली है। यहाँ ताला लगा हुआ है। देखिए ये दुकानें हैं, घर पीछे हुआ करता था, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। ये जो सामने मकान है यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, ताला लगाकर बाहर चले गए। ये ताला क्यों लगा हुआ है, लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं? पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई है इसलिए जो है दुकान बंद करे हुए ताकि कोई तरह का कोई चीज़ कोई उपद्रव न होने पाए, ताकि कोई भगदड़ न। पुलिस को देखेंगे, अगर पुलिस आएंगे दुकान कोई कुछ बोलते हैं, कोई चीज़ होती, कोई दिक्कत होती तो फिर। अच्छा, पुलिस ने। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। हम जल्द लौटेंगे टाइम्स नाउ भारत पर।